तुम्हारे अपने भारत में ही कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। बांग्लादेश की घटना भूल गए? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तो भाग गए हिंदू। क्यों भाग गए? क्योंकि हिंदुओं ने लड़ना छोड़ दिया। पूजा करते हो हनुमान जी की और लड़ना आता नहीं है, भाग गए पूछ दबा के, भागो भागो भागो। कहां आए भागकर? अरे लड़कर मर ही गए होते। बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आओगे, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आओगे, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में जाओगे। बताओ जरा, जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? इसलिए अपने धर्म के लिए लड़ना तो सीख लो ना। मुसलमान इस मामले में बढ़िया है, वो लड़ना जानते हैं, वो लड़ना जानते हैं। और तुम लड़ना, जो लड़ना जानते हैं वही तो जीतेंगे, जो लड़ना जानते ही नहीं खाक जीतोगे तुम। हमारा धर्म कायर नहीं बनाता। कृष्ण ने यही तो कहा, अर्जुन गांडीव उठा, अर्जुन गांडीव उठा, लड़। तेरी पत्नी की लाज इन्होंने लूटी है, भरी सभा में नंगा करना चाहा है, निर्वस्त्र करना चाहा है, और तेरा खून नहीं खौल रहा है। लड़ना पड़ता है। मेरी मां झांसी की रानी को लड़ना पड़ा कि नहीं? बोलो हां। दुर्गावती को लड़ना पड़ा कि नहीं? बोलो हां। शिवाजी को लड़ना पड़ा कि नहीं? बोलो हां। पृथ्वीराज को लड़ना पड़ा कि नहीं? तुम क्यों भूल गए लड़ना? हम ये नहीं कहते किसी को मार दो ना, एक छप्पड़ भी मारना पाप है किसी को। हम बात कर रहे हैं धर्म की, कि कश्मीर से खदेड़े गए, यदि लड़ना सीखा होता तो तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत तो ना उतारी जाती। उस वक्त के लिए तैयार रहो। कल को यदि ये देश में भी यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति भई और कश्मीर जैसी स्थिति दोहराई गई, तब की तैयारियां क्या हैं ये बताओ। बोलो, क्या गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं लड़ना पड़ा? उनके बच्चों को दीवार में चुनवाया नहीं गया? फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है साहब। बिना लड़े ना राम का गुजारा हुआ ना कृष्ण का। तुम्हारा कैसे होगा? कायर ना बनो, अपने धर्म के लिए लड़ो। लड़ने का मतलब तलवार से ही लड़ाइयां नहीं होती। क्रिश्चियन लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ना सीखा है। भारत में मुट्ठी भर क्रिश्चियन थे, पर उन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई और बिना तलवार के हिंदुओं के हाथों में बाइबल पकड़ा दी। गांव के गांव हिंदुओं के धर्मांतरण हो गए। क्या ये लड़ाई नहीं है? जरूरी नहीं है कि लड़ाई तलवार से हो, जरूरी नहीं है कि लड़ाई लाठी से हो। एक लड़ाई तो हमारे देश में क्रिश्चियन भी लड़ रहे हैं, हिंदुओं को वो धर्मांतरण करके ईसाई बना रहे हैं, और वो उस लड़ाई में सफल है। कम से कम आप भी कुछ नहीं कर सकते तो इतना ही कर लो हिंदुओं, कि जो तुम्हारे हिंदू भाई बहन धर्मांतरण कर चुके हैं, आप कम से कम एक एक हिंदू को घर वापसी कराएंगे कि भाई हम एक एक सनातनियों को पुनः वापस लाएंगे कि नहीं, अब हमें धर्मांतरण नहीं करना। जो गए हैं उनकी वापसी कराओ। क्या ये सेवा नहीं है? क्या ये लड़ाई नहीं है? आप भी लड़ सकते हैं। क्या लड़ाई करनी है? एक एक हिंदू को जो धर्मांतरण कर चुका है उसकी वापसी कराओ। ये लड़ाई है। बोलो,
क्या ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए हम लोगों को? नहीं लड़ोगे तो देख लेना, भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थितियां होने में देर ना लगेंगी। बांग्लादेश की वीडियो, बांग्लादेश की स्थितियां तो तुम्हें पूरी पूरी ना दिखाई गई ना सुनाई गई। पकड़कर जीभ काटी गई हिंदुओं की, उंगलियां काटी गई, पहले उंगली फिर हाथ फिर ये तड़पा तड़पा कर मारा गया, उल्टा लटका कर। सरेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, बांग्लादेश में हुआ। इस देश में भी जो मुगल आए तो तुम्हारी बहन बेटियों की आरती थोड़ी उतारी थी, मुगलों ने पकड़ पकड़ के लूटा ही तो था। ये देखो, मेरा घर सुरक्षित है ना, इससे काम ना होगा। मेरा घर सुरक्षित तब है जब मेरा देश सुरक्षित है। आपको लगता है कि भारत अब सुरक्षित है? बोलो। लड़ाई की जरूरत नहीं है। खुलेआम लोग तुम्हारी चैन चुरा के भाग जाते हैं, मोबाइल चुरा के भाग जाते हैं। कोई महिला गिर जाए मर जाए कोई परवाह नहीं, चोर लूट के बैग पर्स लूट के ले जाते हैं। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश में? कैसी लड़ाई? तलवार की लड़ाई की नहीं साहब। संगठित हो जाए समाज, हिंदू लोग, और संगठित होकर एक लड़ाई लड़ना है हम लोगों को। कौन सी बता रहा हूं, सुनो। आज हमारे भारत के हर बड़े शहरों के चौराहों पर भीख मांगने वाले आपको 10-20 बच्चे मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना? हर दिल्ली बंबई के हर बड़े शहरों में आप हर चौराहे पर भीख मांगता कौन नजर आ रहा है? छोटे छोटे 5 साल का बच्चा, 4 साल की लड़की, 10 साल की लड़की। बोलो हाँ। सवाल मेरा आपसे है, ये चौराहे चौराहे लड़का लड़कियां आ कहां से रहे? तुम्हारे हमारे ही बच्चों को किडनैप किया जाता है। चेन्नई का बच्चा चुराया तो चंडीगढ़ में भीख मांगने रख दिया, चंडीगढ़ से भी बच्चा चुराया चेन्नई ले गए, यहां का वहां वहां का यहां, जाए कौन ढूंढे कौन? क्या लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश को? लड़ाई के लिए खड़े हो जाओ, हर चौराहे पर जाओ, उन भीख मांगने वाले बच्चों से कहो, उनके जो लोग हैं उनसे कहो कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें काम देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, चलो भीख ना मंगवाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। यदि भारत का प्रत्येक सनातनी ये काम करने लग गया तो हर चौराहे से भीख मांगने वाले बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हुए नजर आएंगे। क्या इस लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश को? बोलो। आज हम लड़ाई का मतलब तलवार समझते हैं, यह भी एक लड़ाई है। भीख मांगना छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, क्या यह सही है? बोलो। नहीं जवाब निकल रहा है। सही है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि आपके गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ में यदि कोई भीख मांग रहा है बच्चा, तो आप अपनी जिम्मेदारी से उसे पढ़ाएं, उसे आप एक टीम बनाएं और आप पढ़ा लिखा करके उसे योग्य बनाएं, ताकि हमारे देश में ये भीख मांगने जैसी व्यवस्थाएं खत्म हों और बच्चा पढ़ के योग्य बने। अब हमारे देश में कोई बाहर से आता है, चौराहे पे गाड़ी खड़ी किए, कांच पे नुक भीख दे दो दे दो दे। अच्छा लगता है ये? लोग कहते हैं भीख मांगने वाला देश है, अच्छा नहीं लगता। कम से कम हम इस तरह से अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अपने भाइयों को धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं जो उन्हें वापस ला सकते हैं,
कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन हमने टोटली लड़ना छोड़ दिया। हार मान ली कि नहीं, हमसे अब कुछ नहीं होगा। हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। देवरानी लड़ रही है जेठानी से और जेठानी लड़ रही है देवरानी से। सास लड़ रही है बहू से और बहू लड़ रही है सास से। छोटा भाई लड़ रहा है बड़े भाई से, बड़ा भाई लड़ रहा है छोटे भाई से। जो एनर्जी, जो लड़ाई, जो शक्ति सही जगह खर्च होनी चाहिए वहां खर्च हो ही नहीं रही है। हम लोग गलत जगह शक्ति लगाए बैठे। क्यों जी, सच बताओ, लड़ाई की जरूरत है या नहीं? मुसलमान, ईसाई सब लोग लड़ते हैं। यहां तक कि हमारे सिख भाई भी लड़ते हैं। आज गुरुद्वारा, सारे गुरुद्वारों में भूखों को रोटी मिलती है। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारों में जो चढ़ावा आता है वो गुरुद्वारा के द्वारा उस चढ़ावे से वो समाज की सेवा करते हैं। लेकिन केवल इस देश में हिंदुओं के मंदिरों पर सरकार ने कब्जा कर लिया। तिरुपति बालाजी में चढ़ावा आता है और सारा पैसा चढ़ावे का सरकार रखती, जबकि होना क्या चाहिए? मदरसों के पैसे से मुसलमान अपने पैसों से मदरसे चला रहे हैं, तो हिंदू अपने मंदिरों के पैसे से गुरुकुल चलाते तो सनातन का और प्रचार होता। पर सारे गुरुकुल बंद हो गए क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों पर सबका सरकार ने कब्जा कर लिया। अब राम मंदिर बना, राम मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार लेगी, जबकि उस राम मंदिर के पैसे से क्या होना चाहिए? गौशाला संचालित होनी चाहिए ताकि गाय बचे। और गुरुकुल जहां हजारों नहीं लाखों बच्चे उस पैसे से पढ़ सकते हैं। जब गुरुकुल होंगे तब ये भारत की संस्कृति सुरक्षित होगी। स्कूलों के भरोसे कुछ ना होगा। आज तिरुपति बालाजी में आपने सुना कि लड्डुओं में मिलावट हो गई। सोचिए कि तिरुपति बालाजी में इतना पैसा चढ़ता है लेकिन सारा सरकार लेती है। यदि वो तिरुपति बालाजी के पैसों से गौशाला चलाई जाती और गायों के घी से प्रसाद बनाया जाता तो बाजार का घी खरीदने की क्या जरूरत थी? उस पैसे से कितने गुरुकुल चल सकते थे। वो पैसा आज ईसाई लोग हिंदुओं को पैसा देते हैं, 5,000 ले लो, 10,000 ले लो और धर्म परिवर्तन कर लो। गरीबों में बांट करके क्रिश्चियन लोग हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, तिरुपति जी का पैसा गरीबों में बांट के और क्यों ना उनकी घर वापसी कराई जाए कि भैया वो तुम्हें 10,000 दे रहे हैं, हम तुम्हें 11,000 देंगे, चलो वापस आओ। तिरुपति बालाजी का सारा पैसा सरकार रख रही है। उस पैसे से लाखों हिंदुओं की घर वापसी हो सकती है, हाँ या ना? लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं है। अकेला निरुद्धाचार क्या करेगा? जो पैसा मंदिरों का, अब बताओ, मदरसों का पैसा सरकार को जाता है क्या? चर्च का पैसा सरकार को जाता है क्या? गुरुद्वारों का पैसा सरकार को जाता है क्या? केवल हिंदू मंदिरों का। सवाल है क्यों? उस पैसे से गरीबों की सेवा करी जाए, जो धर्मांतरण कर चुके उनको बांटा जाए। बोलो हां। गौ सेवा की जाए, जो गाय सड़क पे मर रही है। सब कुछ सरकार को रखना है। तो रखना है तो फिर मदरसों का भी रखो, चर्च का भी रखो। अब ये बातें कोई कहता भी नहीं। किसे फिक्र पड़ी है इस देश की? सबको अपनी लुगाई लड़का में मस्त हैं, सब अपने बच्चे परिवार में खुश हैं।
लेकिन याद रखना देर ना लगेगी। जब हिंदू घटता चला जाएगा धर्मांतरण की आग में, एक दिन तुम्हारे घर तक भी वो लोग पहुंचेंगे। तलवार की दम पर या धर्मांतरण करना पड़ेगा तुम्हें या कुछ और दम पर। आज यदि तुम श्यामलाल हो तो कहीं तुम्हें भी कल को धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया तो क्या करोगे? क्या नहीं करवाया गया मुगलों के द्वारा तलवार की दम पर? जिसकी लाठी उसकी जो जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी उसी की सत्ता होगी, उसी का पावर होगा। विरक्त मार्ग के पथिक बने और हर समय भजन परायण और भ्रमण करते थे। एक दिन वो गंगा किनारे शौच आदि क्रियाएं करके स्नान करने को जा ही रहे थे कि 90 लोगों ने भाला लाठी तलवार लिए हुए मारो मारो ऐसा कह के घेर लिया। तो संत थे, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा आप सब मार तो डालेंगे ही, यदि कृपा करें और हमें इतना समय दे दें कि हम स्नान करके अपने शालिग्राम भगवान को स्नान करा के चरणामृत ले लें, फिर आप आराम से मार देना। भगवान की इच्छा से वो रुक गए, स्नान किया, शालिग्राम भगवान का सांगोपांग स्नान आदि करा के पूजन किया, चरणामृत लिया और हृदय से प्रार्थना की, प्रभु इस जन्म में हमने तो कोई ऐसी गलती नहीं की जिसका ऐसा दंड मिले कि 90 लोग प्रहार करके मारेंगे। क्या इन 90 लोगों के मारने का रहस्य क्या है? सच्चे हृदय से प्रार्थना की तो भगवान उनके हृदय में स्फुरणा की और जैसे अपने को टीवी में दृश्य दिखाई देता है ऐसे दृश्य उनके सामने चलने लगा। उन्होंने 90 पुरुषों की हत्या की थी पूर्व जन्म में। तो भगवान ने कहा इनको 90 बार जन्म लेना होता और तुम्हें 90 बार मरना होता, पर मेरे भजन का प्रभाव है कि एक साथ ही 90 तुम पर प्रहार करेंगे। तुम मेरे ध्यान में निमग्न हो जाओ, शरीर छोड़कर अब तुम मेरे परम धाम को आओगे। भगवान ने हटाया नहीं, ये कृपा करी कि उसे 90 बार जन्मना मरना नहीं पड़ा। एक बार में ही 90 लोगों ने प्रहार किया और शरीर तो नाशवान ही है, एक ना एक दिन सबका छूटना है। शरीर छूटा और भगवत धाम को गए। अब अगर बाहरी चेष्टा देख ली जाए तो बड़ी भयावनी लग रही है कि भगवान का भक्त और 90 लोगों का मिलकर प्रहार करना, भगवान बचा नहीं सकते थे क्या? भगवान ने बचा लिया। बार बार जन्म मरण के चक्र से बचा। शरीर तो एक बार छूटता ही है सबका। बड़े महान सत्यवादी भगवत भजन करने वाले प्रताप राय जी की बहन उनके समीप आई कि आपके बहनोई की दशा बिगड़ चुकी है, बहुत औषधियां दिलाई पर वो मरणासन स्थिति में है। मुझे विश्वास है कि अगर आप कह दोगे तो फिर हमारे पति का जीवन बच जाएगा, नहीं तो बिल्कुल मरणासन, आप चलिए। तो उनका बहन हमारा जीवन भगवान को अर्पित है, हम भगवान से प्रार्थना किसी के बचाने की या सुख की या दुख निवृत्ति की ये सब नहीं करते। आज तक हमने कभी कोई कामना ही नहीं की अपने प्रभु से। पर जब बहन ने बहुत हठ किया तो गए, उनके बहनोई का सर गोद में रखा अपने, वो बहन के पति का, और माथा सहलाते हुए एकाग्र हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु करुणा करो, इनके कर्म संस्कारों को भस्म करके इनको जीवन दान दो। इतने एकाग्र थे कि उसी समय जो उनके पति थे वो बेहोशी अवस्था में थे। तो देखा कि भगवत पार्षद आए और उनसे कहने लगे कि अब तो हम तुम्हें नहीं प्रभु के पास ले जा पाएंगे, क्योंकि इतने महान भक्त ने संकल्प कर लिया है। तो वो रोकर भगवत पार्षदों से प्रार्थना करने लगे कि इतने जन्मों से मैं साधन भजन करके यही मांग रहा था कि अपने प्रभु से मिलूं, और आज मेरे मिलने का समय आया है।
तो प्रताप राय भक्त होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भगवत मिलन में वो बाधा डाल दे। भगवत पार्षदों ने कहा भगवान अपने लाडले भक्त की इच्छा की पूर्ति निश्चित करते हैं। उनका नहीं नहीं ऐसा प्रताप राय नहीं कर सकते। और ये बात उनकी पत्नी ने भी और प्रताप राय ने भी ध्यान में देख तत्काल शुद्धि आई बाहर। उनका नहीं नहीं प्रभु बिल्कुल नहीं, इनकी बिल्कुल रक्षा नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। भगवान से मिलन का अवसर आया है, अब बिल्कुल स्वस्थ करने की जरूरत नहीं। अब आप ये बात बहन ने भी देखी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं। अभी तक हम अज्ञान की धरा में चाह रही थी कि इनका शरीर स्वस्थ हो और ये मेरे पति हैं, मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूं। पर आज मुझे पता चला कि भगवान का विधान बहुत जन्मों के बाद आज मिलन का हुआ है, तो हम अपने सुख के लिए इस भगवत मिलन में बाधा नहीं डालेंगे। अगर भगवान ना बताते तो कैसे कोई रहस्य समझ पाता। ऐसे ही अपने लोग हैं, अपने लोगों के ऊपर भगवत कृपा है। अब जो भी विधान हो रहा है भगवत कृपा से युक्त हो रहा है। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। तो उनके होते हुए हमारे को जो शारीरिक दंड, जो वाचिक दंड, मानसिक दंड मिल रहा है वो मुझे पवित्र करने के लिए मिल रहा है। अगर उस दंड विधान में शरीर भी छूट जाता है तो राधा राधा हमें श्री जी की प्राप्ति होगी। शरीर तो छूटना ही है, आज या कल छूटना ही है। निराशा या भक्ति मार्ग में उत्साहहीनता ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई संशय प्रवृत्ति आ जाना कि अगर भगवान का भजन करते भगवान होते तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कृपालु भगवान हैं, उनका जितना विधान है वो बड़ा कृपामय होता है। अपने को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित करना, शेष बात वो देखेंगे। ऐसा कभी ना सोचे कि भजन करने का फल है कि शरीर निरोग रहे, विपत्ति ना आवे, संकट ना आवे। ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर की रचना जिस कर्म से हुई है उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना ये भजन का फल है। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना ये भजन का फल है। और शुद्ध भजन का स्वरूप अपने प्रीतम के चिंतन में डूबे रहना है। आज या कल मृत्यु निश्चित है। इन सब बातों को लेकर हृदय में किसी भी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति पर खड़ा कर देना ये परमार्थ के लिए बहुत बड़ी बाधा होगी। भगवत कृपा हर समय हमारे हृदय में उल्लास पैदा करती रहती है। चलो आगे बढ़ो, पीछे हटने की, निराशा करने की कोई कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अमंगल नहीं है, यहां प्राण निकल जाना भी मंगल है। ये तो निकलेंगे ही, आज नहीं तो कल निकलेंगे। दुर्दशा तो होगी इस शरीर की, आज नहीं तो कल होगी। पर दुर्दशा होते होते हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं कि भगवद स्मरण न छूटे, प्रभु का चिंतन न छूटे। इस आसुरी बुद्धि का त्याग करें। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्से मनोरथम, इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर हनिश्चे चापरानपि, ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धोहम बलवान मुखी, आढ्यो विजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। जो अज्ञान से युक्त हैं, जिनका ज्ञान ढका गया है, वो ऐसा सोचा करते हैं आज ये हमने लाभ प्राप्त कर लिया, कल मैं ऐसा भी लाभ प्राप्त करूंगा, ये कमाया वो कमाऊंगा, इतना धन एकत्रित हो गया, अब इतना और कर लूंगा और परम सुखी हो जाऊंगा। मैं एक शत्रु को परास्त कर दिया, अब उनको भी परास्त करूंगा, मैं शत्रु रहित हो जाऊंगा।
मैं ईश्वर हूं, मैं स्वामी हूं, मेरे पास इतना धन है, इतना जन है, मैं इस तरह की जो आसुरी प्रवृत्ति है वो कभी भजन में नहीं लगने देती। धन का आश्रय, जन का आश्रय, विद्याभिमान, शरीराभिमान, मान सम्मान की प्रियता, सब आसुरी बुद्धि है। शरीर न्यौछावर कर दिया आप श्री जी के प्रति, अब जैसा चाहे वैसा करें। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां आती हैं। उपासक को घबराने की जरूरत नहीं। पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी निरंतर भजन में डूबे हुए महापुरुष, जब पुरी में महाप्रभु के समीप थे तो पूरे शरीर में ऐसे खुजली हुई घाव हो गए, उनसे मवाद बनने लगा। और महाप्रभु जब देखते सनातन जी को तो हृदय से लगाते, उनके शरीर में वो लग जाता, बहुत क्लेश होता उनका। इससे अच्छा है शरीर छोड़ दे। कई बार महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम के शरीर को मत छो। प्रभु ने कहा, सनातन जब तुम्हें हृदय से लगाते हैं तो श्री कृष्ण प्रेम बढ़ता है, इसलिए मैं तो हृदय से लगाऊंगा। और सनातन जी को ये आंतरिक कष्ट होता कि महाप्रभु के निर्मल विग्रह में हमारे शरीर का ये, अब शरीर को ये नष्ट कर देते हैं। रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान की जो होती है, विचार किया वहां अपने शरीर को श्री ठाकुर जी के रथ के नीचे दबाकर पूर्ण कर देते हैं। महाप्रभु को उनकी मानसिक भाव का पता चला। महाप्रभु ने कहा, सनातन अभी शरीर तुम्हारा है, इस शरीर के रखने या छोड़ने का भी अधिकार तुमको है। उनका प्रभु ये तो आपको समर्पित, फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जब आपका अधिकार ही नहीं है, आप शरणागत है, आपने तन मन प्राण समर्पित कर दिए हैं, फिर आपको ऐसा सोचने का अधिकार नहीं है। प्रभु बहुत दुख होता है जब आप आलिंगन करते हैं और आपके ऐसे दिव्य कंचन वर्ण शरीर में वो हमारे घावों का हमें बर्दाश्त नहीं होता। दौड़कर महाप्रभु ने हृदय से लगाया, तत्काल दिव्य शरीर वो सब खत्म। बड़े बड़े महापुरुषों को शारीरिक व्याधियां, सामाजिक विपत्तियां ये सब आती हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ना चाहिए कि अगर हम श्री जी के हैं तो ऐसा क्यों हो गया, श्री जी के हैं तो क्या वो ठीक नहीं कर सकती, ये सब नहीं। हमारा उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति है। हमें अपने उद्देश्य पर दृष्टि रखना है। भगवत प्रेम का स्वरूप है प्रतिपल सहज निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन होना, और कोई आकांक्षा न रह जाए किसी भी लोकांतर के भोग की, किसी सुख की कोई आकांक्षा न रह जाए, नहीं रह जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को यही अपने वृंदावन ब्रज क्षेत्र में महामहिम श्री पंडित बाबा जी महाराज, पंडित रामकृष्ण जी महाराज, ऐसे महापुरुष जो बाल्यावस्था में ही भगवान के साथ कंचा गोली खेलते थे, गोविंद देव जी के साथ। एक भंडारा किया तो संतों के पास अर्थ आ जाता है तो संत सेवा में लगता है, ठाकुर सेवा में लगता है। संत सेवा हुई, शाम के कुछ ऐसे जन पधारे जो स्वभाव में आसुरी प्रवृत्ति रखते थे। कहा, बाबा खीर पुआ बटा हमको भी खवाओ। भैया वो तो मध्याह्न में राजभोग लगा, बट गया, अब तो है नहीं। लाठी से प्रहार किया, खोपड़ी फूट गई, रक्त स्राव होने लगा, और वो कुटिया में गए तो उन्हें कुछ मिला नहीं, तो वही अपने गमछे से फिर पट्टी बांधी। इतने बड़े महापुरुष जो बाल्यावस्था से भगवत साक्षात्कार किए सिद्ध महापुरुष, इसका कोई महत्व नहीं है। किसी ने पीट दिया, किसी ने गाली दे दिया, कोई विपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया तो बोले इनका भजन लघु है,
इनके भजन में ताकत नहीं है क्या? नहीं, जिसने मारा था वो भस्म हो जाना। अभी साधुता समझते क्या हो? ये नहीं, मार्ग को समझिए, नहीं तो माया का कार्य है संशय और अविश्वास पैदा कर देना। संशय और अविश्वास ये जीवन का सबसे बड़ा संकट है, जो अनंत जन्मों के लिए बीज बो दिया भगवत विमुख होने का। इसलिए कभी संशय नहीं, कभी अविश्वास नहीं, जैसी भी परिस्थिति बढ़ते चलो, आगे आगे बढ़ना है। अमंगल शब्द है ही नहीं, विश्वास कर लीजिए। कितने हम आपको चरित्र बताएं महापुरुषों के, जिनकी निरंतर भगवदाकार स्थिति है, ब्रह्माकार स्थिति, हमने उनके दर्शन किए। बरगदिया बाबा नाम के गांव में क्या होता है कि जैसे जो प्रधान वृत्ति होती है उसी में संत का नाम रख दिया जाता है। तो बरगद के वृक्ष के नीचे रहते थे, गंगा किनारे, तो उनको बरगदिया बाबा कहते थे। जैसे एक संत भगवान आजीवन केवल सतुआ ही पाए, तो सतुआ बाबा उनको कह दिए। एक संत भगवान थे कि वो जो भी आवे कितना बड़ा करवा रखते थे, पंजीरी देते, उन पंजीरी बाबा कह दिए। संत जनों के नाम गांव के लोग अलग रख देते, गुरुजन नाम रखते हो अलग होता है, संतो बरगदिया बाबा उन्हें कहते थे। उनके पैर में जरा सा ऐसे खत हुआ, फिर सड़न शुरू हुई, पूरा पैर मवाद से। कोई भी जाता बाबा दवा, ऐसा नहीं, कीड़े पड़ गए, बाबा कीड़े पड़ गए हैं इनके। नहीं, उनका भी प्रारब्ध, खाने दो उनको। चेहरा प्रसन्न, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, शरीर से निष्प्रिय। ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात साक्षात ब्रह्म रूप, और शरीर पैर में कीड़े पड़े हुए हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ा जाता। यहां संत कॉलोनी में रहते थे पूज्य स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज, काफी समय पहले ही पधार गए। बहुत ही ज्ञानी, समस्त शास्त्रों के, और बहुत ही गंभीर और छुपे हुए महापुरुष। मलिन चद्दर, लाल रंग का, ऐसे अवधूत। जब जाते बात करते तो ऐसा लगता है जैसे अमृत पिला रहे हो, शास्त्रों की गूढ़ बातें, साधना की गूढ़ बातें। तो जो संतों की मंडली चलती रहती ना, सुबह देखो परिक्रमा मार्ग में, उसी मंडली में एक संत बड़े ही ऊंची स्थिति के, एक गशाहरी होती है यहाँ अंगुलियों के मोड़ में, जहां से वो फिर धीरे बहुत ही जलन पैदा करती है। 2-3 दिन मंडली में नहीं गए तो स्वामी जी महाराज उनके समीप गए, महेशानंद गिरी जी, और देखा उनका। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन, चलो इसका ऑपरेशन। नहीं स्वामी जी, 2-4 दिन में ठीक हो जाए। धीरे धीरे वो बढ़ी, फिर हाथ में 10 दिन बाद गए तो यहां तक हाथ ऐसे पीला मवाद से भरा। उनका स्वामी जी अब तो आपको चलना पड़ेगा, अब आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो कल तक का समय दे दो, कल हम चलेंगे। हाँ स्वामी, कल तो हम गाड़ी लेके आएंगे, रामकृष्ण मिशन आपको ले। कल जब गए तो आसन में से बैठे, निष्प्राण हो चुके थे, शरीर चला गया। महापुरुषों जो भगवत चरणारविंद में इतने तल्लीन है, वो चाहें तो नई सृष्टि कर सकते हैं। वो अपने अंगों की पीड़ा को नहीं मिटाया, क्योंकि जानते नाशवान शरीर, इसको भोग लेते हैं और प्रिया प्रीतम के समीप चलते हैं। ये संशय वृत्ति हृदय में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि यदि भजन का फल सुख है तो इनको बुखार क्यों आ गया, भजन का फल सुख है तो इनका अंग भंग कैसे हो गया, भजन का फल भगवान रक्षा करते तो इनको गाली किसने दे दी, इनको पीठ किसने दिया। हमें सावधान रहना है, हमारी निष्ठा में परिवर्तन ना आने पावे, और चाहे जैसी परिस्थिति हो वो हमारे प्रभु से पास होके आ रही, पक्का समझ लीजिए। हमारे द्वारा कितने भयंकर पाप हुए तुम क्या जानो, तो मेरे कृपालु प्रभु आज कृपा करके उनको बहुत कम में भुगता करके अपने मार्ग में ले चल रहे। उनकी कृपा का पता नहीं। हम लोग अज्ञानी केवल वर्तमान को देख, हमने तो भजन किया, कभी कोई गलती की, गलतियों का खजाना जमा है तुम्हारा, आज उनकी कृपा से तुम भजन कर रहे हो। तो ये शरीर जब बना था तो उसका प्रारब्ध निश्चित हो गया था, इस अवस्था में इस दंड को तुम्हें भोगना है, तो दंड दे रहे हैं और उसके साथ दुलार कर रहे हैं, और हमारा अविनाशी मार्ग पुष्ट हो रहा है। कितनी बड़ी कृपा है।
तो हम हर समय कृपा का अवलोकन करें, कभी किंचन मात्र भी प्रभु पे संशय न करें, उनके विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा दें। ऐसा क्यों किया प्रभु? प्रभु क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? निश्चित मानिए, कोई भी शरणागत के ऊपर जो विधान हो रहा है वो प्रभु का बहुत सोचा समझा विधान है। यदि वो शरणागत है अंदर से, हम बाहर की बात नहीं कहते, बहुत संशोधन करके पास किया हुआ विधान है और उसका फल भगवत प्राप्ति है। इसलिए कभी किसी भी तरह की संशयात्मा वृत्ति हृदय में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ ये प्राणों की बाजी लगाकर इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अब मेरा अस्तित्व नहीं रहा, अब हरि जाने। जैसा अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा बच्चा पंख नहीं निकला